नदी के किनारे एक गर्भवती राजकुमारी चांदनी फूट फूट कर रो रही थी। उसके सामने रानी अंबिका और एक तांत्रिक खड़े होकर जोर जोर से हंस रही थी। जल्दी से इसे एक बैल में बदल दो, अब और एक पल देर नहीं करो। माँ, तुम ये क्या कह रही हो? भला कोई भी माँ अपनी ही बेटी को एक बैल के रूप में कैसे बदल सकती है? नहीं माँ, भगवान के लिए ऐसा मत करो। तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगता है और देखते ही देखते राजकुमारी चांदनी एक बैल के रूप में बदल जाती है। तुमने क्या सोचा था? तुम मेरी बेटी हो, इसीलिए मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती। अब वही होगा जो मैंने इतने दिनों से सोचा है। भीष्मपट्टी राज्य में राजा सूर्यभान अपनी राजकुमारी चांदनी और अपनी पत्नी अंबिका के साथ रहते थे। राजकुमारी चांदनी राजकुमार सूरज से बेइंतहा प्रेम करती थी। एक दिन दोनों तालाब के किनारे बैठे बात कर रहे होते हैं। सूरज, हम लोग इतने दिनों से एक दूसरे से प्रेम करते हैं और अब तो मैं गर्भवती भी हो गई हूँ। तुम मुझसे शादी कर लो, वरना पिताजी को पता चला तो वो पता नहीं कितना गुस्सा करेंगे। क्या तुम गर्भवती हो? मैं अब तुमसे शादी नहीं कर सकता, ये हमारे कुल के खिलाफ है। ये तुम क्या कह रहे हो राजकुमार? ये बच्चा तो तुम्हारा ही है और हम दोनों का तो रिश्ता तय भी हो चुका था। फिर तुम इस तरह से मुकर नहीं सकते। ये बस एक आकर्षण था, लेकिन ये बच्चा मुझे नहीं चाहिए। अब मैं ये रिश्ता तोड़ता हूँ, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। फिर राजकुमार सूरज वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी चांदनी रोते हुए राजमहल आ जाती है। क्या हो गया पुत्री, तुम इतना रो क्यों रही हो? पिताजी, राजकुमार सूरज ने मुझसे विवाह करने से इनकार कर दिया है और मैं उनके बच्चे की माँ भी बनने वाली हूँ। ये तुमने क्या किया? तुमने हमारे कुल की नाक कटा दी। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि बिना विवाह के तुम उनसे नहीं मिल सकती। ये तुमने क्या किया? इतने में रानी अंबिका आ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, अब हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। तुमने ये क्या किया राजकुमारी? अब ऐसी कलंकित राजकुमारी को हम राजमहल में नहीं रख सकते। इसे निकाल दो राजमहल से। पर महाराज, ये तो हमारी इकलौती बेटी है। अगर हमने इसे निकाल दिया तो फिर सारी प्रजा हमारे बारे में क्या सोचेगी? अगर प्रजा को ये पता चले कि हमारी राजकुमारी बिन ब्याही माँ बनी है तो लोग हमारे ऊपर कितना कीचड़ उछालेंगे। इसलिए ऐसी लड़की के लिए राजमहल में कोई जगह नहीं है। निकल जाओ मेरे राजमहल से। सैनिकों, इसे ले जाकर घने जंगलों में फेंक दो। आज से हमारा और इसका कोई रिश्ता नहीं है। राजकुमारी चांदनी रोती रहती है, लेकिन सैनिक उसे ले जाकर घने जंगल में छोड़ देते हैं। राजकुमारी फूट फूट कर रोती है और विलाप करने लगती है। इसमें मेरी क्या गलती है? राजकुमार ने मुझे धोखा दिया, अब मैं क्या करूं? लेकिन कुछ भी हो जाए, मैं अपने अंश को इस तरह खत्म नहीं होने दूंगी। चाहे दुनिया तुम्हें ठुकरा दे, पर मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं ठुकरा सकती। इतना कहकर राजकुमारी चांदनी फूट फूट कर रोती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। वो जैसे तैसे अपना दिन गुजारती है, लेकिन भूख प्यास से उसका बुरा हाल होने लगता है। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, अब मैं क्या करूं? यहाँ आसपास कोई फल भी नहीं दिख रहा। इतने दिनों से कुछ कुछ खाकर जी लिया, लेकिन अब ठीक से चला भी नहीं जा रहा। राजकुमारी चांदनी थोड़ा ही आगे बढ़ती है, पर उसे कहीं कुछ भी नहीं मिलता। वो थक हार कर तालाब के किनारे बैठ जाती है। तभी वहाँ रानी अंबिका एक तांत्रिक के साथ आ जाती है। जल्दी से इसे एक बैल में बदल दो, ताकि किसी को पता न चले कि ये सारा षड्यंत्र मैंने रचा है। माँ, तुम ये क्या कह रही हो? भला कोई भी माँ अपनी ही बेटी को एक बैल के रूप में कैसे बदल सकती है? नहीं माँ, भगवान के लिए ऐसा मत करो। तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगता है और देखते ही देखते राजकुमारी चांदनी एक बैल के रूप में बदल जाती है। तुमने क्या सोचा? तुम मेरी बेटी हो तो मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी? अब वही होगा जो मैं इतने दिनों से सोच रही हूँ। माँ, आखिर ये तो बता दो,
कि कोई भी माँ इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है। मुझे बैल बनाने से तुम्हें क्या खुशी मिल रही है? सुनो, तुम सुनना ही चाहती हो। तुम मेरी सगी औलाद नहीं हो, बल्कि तुम मेरी सौतन की बेटी हो। ये तुम क्या कह रही हो माँ? बचपन से तो मैंने आपको ही देखा है, आप ही मेरी माँ हो। नहीं, सुनो, ये उस समय की बात है जब मैं और तुम्हारी माँ शोभिता, हम दोनों इस राज्य की रानी थी। वो मुझसे बड़ी थी और मैं उससे छोटी। भीषणपट्टी राज्य में राजा सूर्यभान अपने कक्ष में परेशान होकर बैठे थे। तभी उनकी दोनों रानियां कक्ष में आती है। महाराज क्या हो गया? आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। रानी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे विवाह को पूरे 8 साल बीत चुके हैं और 2 रानियों के होने के बावजूद भी हमारे पास एक भी संतान नहीं है। महाराज, मैंने सुना है कि घने जंगलों में एक ऐसी बूढ़ी माँ रहती है जिनके पास एक चमत्कारी फल है। एक दासी कह रही थी कि उस फल को लाने के लिए महाराज को स्वयं उनके पास जाना पड़ता है। अगर उनके पास जाने से मुझे औलाद का सुख मिल सकता है तो मैं जरूर जाऊंगा रानी। इतना कहकर राजा राजमहल से निकल पड़ते हैं और घने जंगलों से होते हुए एक झोपड़ी में पहुंच जाते हैं, जहां वो बूढ़ी औरत बैठी होती है। आओ राजन, आओ, बताओ कैसे आना हुआ? अम्मा, तुम तो जानती हो, तुम्हें पता ही होगा कि राजा होने के बावजूद मेरे पास एक भी संतान नहीं है, जिस वजह से मैं बहुत परेशान रहता हूँ। बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए अपनी झोली से एक फल निकालती है और राजा की झोली में रख देती है। राजन, ये फल ले जाओ और अपनी किसी एक रानी को खिला देना, फिर देखना तुम्हें संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। राजा वो फल देखकर राजमहल वापस आ जाते हैं। ये फल तो एक ही है, लेकिन मेरी 2 रानियां हैं। मैं इस फल को किसे खिलाऊं? एक काम करता हूं, मैं अपनी बड़ी रानी शोभिता को ये फल खिलाता हूं, क्योंकि पहला अधिकार उन्हीं का है। राजा फल लेकर रानी शोभिता के कक्ष में चले जाते हैं। महाराज, आखिर आप उनसे मिल ही आए? हाँ रानी, और ये देखो, जैसे ही तुम इसे खाओगी तो माँ बन जाओगी और हमें संतान सुख मिल जाएगा। तभी वहाँ रानी अंबिका आ जाती है। पर महाराज, मुझे भी संतान सुख चाहिए। रानी, तुम तो जानती हो कि इस वक्त कोई एक ही रानी माँ बन सकती है। ये बड़ी है तो पहला अधिकार इन्हीं का है। तुम चिंता मत करो, वक्त के साथ ऊपर वाला तुम्हारी भी झोली जरूर भरेगा। इतना कहकर राजा वहाँ से चले जाते हैं और अंबिका अपने कक्ष में लौट आती है। नहीं, मैं उसे माँ बनने नहीं दे सकती। अगर वो माँ बन गई तो महाराज का सारा प्यार और सम्मान उसी के पास चला जाएगा। वो फल तो मैं ही खाऊंगी, चाहे जो भी हो जाए। आधी रात को अंबिका रानी शोभिता के कक्ष में जाकर फल उठा लेती है। अचानक उस फल से तेज रोशनी चमकने लगती है, जिसे देख रानी शोभिता की आंखें खुल जाती है। अंबिका, तुमने ये फल क्यों चुराया? ये फल एक श्रापित फल है। अगर इसे सही नियत से खिलाया जाए तो ये वरदान है, लेकिन गलत नियत से छूने पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। ये क्या? मैं कुछ समझी नहीं। अब तुम कभी माँ नहीं बन सकती, क्योंकि जिस लालच से इस फल को चुराया जाता है वो सुख हमेशा के लिए छिन जाता है। तुमने ये बहुत बड़ी गलती कर दी अंबिका, बहुत बड़ी। नहीं, मुझसे गलती हो गई, पर मैं माँ बनना चाहती हूँ। अब मैं क्या करूँ? अंबिका रोने लगती है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। समय बीतता है, शोभिता वो फल खा लेती है और 9 महीने बाद एक सुंदर राजकुमारी को जन्म देती है। राजकुमारी चांदनी अब बड़ी होने लगती है, जिसे देखकर अंबिका के मन में जलन बढ़ने लगती है। नहीं, कुछ भी हो जाए, ये राजकुमारी तो मेरी ही होगी। मुझे रानी शोभिता को ऐसी जगह भेजना होगा जहाँ से वो कभी वापस ही ना आ पाए। आधी रात को रानी अंबिका शोभिता के कक्ष में जाती है और उसके चेहरे पर नशीली औषधि का कपड़ा रख देती है, जिससे रानी शोभिता बेहोश हो जाती है। कहाँ हो? जल्दी अंदर आ जाओ।
एक नकाबपोश व्यक्ति कक्ष में आता है। कहिए रानी, क्या करना है? इसे ले जाकर वहीं कैद कर दो जहां मैंने अपनी खुफिया जगह बनाई है। ठीक है रानी, मैं इसे उसी जगह कैद कर दूंगा। वो नकाबपोश व्यक्ति रानी शोभिता को लेकर वहां से चला जाता है। तभी रानी अंबिका वहीं बैठकर जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। राजा सूर्यभान भागते हुए वहां आते हैं। क्या हो गया रानी, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? और ये क्या, रानी शोभिता अपने कक्ष में क्यों नहीं है? महाराज, गजब हो गया। रानी तो किसी और राज्य के साथ इस महल को छोड़कर चली गई। ये तुम क्या कह रही हो रानी? नहीं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। महाराज, मैं उन्हें रोकने ही आई थी, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा अगर मैंने किसी को उस राजा का नाम बताया तो वो आपको पूरी तरह बर्बाद कर देगी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि रानी शोभिता हमें इस तरह धोखा देगी। अब क्या कर सकते हैं महाराज, आप उनसे इतना प्रेम करते थे पर उन्हें आपके प्रेम की कदर ही नहीं थी। राजा सूर्यभान ये सुनकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। तब से मैंने तुम्हारी परवरिश की और पता है राजकुमार सूरज ने भी तुमसे रिश्ता क्यों तोड़ा, क्योंकि मैंने उसे तुम्हारे खिलाफ भड़का दिया था। और ये जो तुम्हारे पेट में बच्चा है ये भी एक औषधि का कमाल है। मैंने जादू से तुम्हारे पेट में बच्चा डाला था ताकि तुम सबके सामने बदनाम हो जाओ। कोई भी माँ, चाहे वो सौतेली ही क्यों ना हो, इतना नीचे कैसे गिर सकती है? माँ होने से पहले तुम भी तो एक औरत हो और तुमने मेरे साथ इतना घिनौना खेल खेला। मैं जाकर पिताजी को सारा सच बता दूंगी। तुम उस बैल के रूप में सिर्फ मुझसे ही बात कर सकती हो, क्योंकि मैंने तुम पर ऐसा जादू करवाया है। अगर तुमने किसी और के सामने सच बताने की कोशिश की ना तो तुम इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाओगी। मैं तुम्हें बैल भी नहीं बनाती, पर तुम्हारे पिता तुम्हें राजमहल वापस लाना चाहते थे और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। चलो तांत्रिक, अब हम चलते हैं। रानी अंबिका और तांत्रिक वहां से चले जाते हैं। चांदनी बैल के रूप में फूट फूट कर रोने लगती है। अब मैं क्या करूं? मैं किसी से मदद भी नहीं मांग सकती। मेरी माँ ने मेरे साथ कितनी बड़ी चाल चली है। मुझे कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा। चांदनी बैल के रूप में थोड़ा आगे जाती है। तभी वहां से गुजर रहे माधव नाम के एक व्यक्ति की नजर उस पर पड़ती है। अरे, इतनी हट्टी कट्टी बैल, लगता है इसे किसी ने यहाँ छोड़ दिया है। चलो इसे ले जाकर अपने खेत में जोतूंगा तो अच्छे पैसे मिल जाएंगे। माधव चांदनी को पकड़कर अपने घर ले जाता है और उसे रात दिन खेतों में काम करवाता है। वो उसे वक्त पर खाना भी नहीं देता, जिस वजह से चांदनी धीरे धीरे बीमार पड़ने लगती है। नहीं, छोड़ दो मुझे जाने दो। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को तो दे दो। लेकिन माधव उसे कुछ भी खाने को नहीं देता। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन राजकुमारी चांदनी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। अरे, ये बैल तो बेहोश होकर गिर पड़ा। अब ये मेरे किसी काम का नहीं है। चलो इसे ले जाकर के फेंक देता हूँ, वरना खामखा यहाँ इससे कुछ हो गया तो इसे हटाने के लिए और पैसे लग जाएंगे। इतना कहकर माधव चांदनी को खींचते हुए घने जंगल में ले जाता है और उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। चांदनी बेचारे वहां भूख और दर्द से करा रही होती है। तभी वहां से मोहन नाम का एक लकड़हारा गुजरता है। अरे, ये बैल तो बुरी तरह से जख्मी लग रहा है। चलो इसकी थोड़ी मदद कर देता हूँ। मोहन पास के पौधों से कुछ जंगली औषधि तोड़कर उसके जख्मों पर लगाता है और उसे कुछ खाने को देता है। धीरे धीरे चांदनी की आंखें खुल जाती है। मोहन उस बैल को लेकर अपने घर आ जाता है और उसकी अच्छी देखभाल करता है। चांदनी पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है, लेकिन उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे होते हैं। मैं इस बैल से कोई काम भी नहीं करवाता, इसे अच्छा खाना देता हूँ और देखभाल भी करता हूँ, फिर भी इसकी आंखों में आंसू क्यों है? जरूर कोई तो बात है जो ये छुपा रही है। मुझे इसका रहस्य जानना ही होगा। मोहन चांदनी के पास जाता है। आखिर तुम इतना रो क्यों रही हो? मैं तुम्हारी इतनी अच्छी देखभाल कर रहा हूँ, फिर भी तुम चुप क्यों नहीं होती? क्योंकि मैं कोई बैल नहीं बल्कि राजकुमारी चांदनी हूँ। ये क्या, तुम बोल सकती हो? राजकुमारी चांदनी रोते हुए
सारी सच्चाई मोहन को बताती है, जिसे सुनते ही मोहन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रानी अंबिका ने आपके साथ बहुत गलत किया है। मुझे जाकर महाराज को ये सारा सच बताना होगा। नहीं, मैं इस रूप में वहाँ नहीं जा सकती। मुझे पहले इस श्राप से आजाद होना होगा। चिंता मत करो राजकुमारी, मैं तुम्हें आजाद करूंगा और फिर हम महाराज को सारा सच बताएंगे। दूसरी तरफ राजमहल में राजा सूर्यभान परेशान बैठे होते हैं। मंत्री जी, जाकर हमारी राजकुमारी को ढूंढ कर लाओ। बहुत वक्त बीत गया है, हमें अपनी पुत्री की बहुत याद आती है। हम उसके बिना नहीं रह सकते। ठीक है महाराज, मैं आज ही पूरे राज्य में घोषणा करवा देता हूँ। मंत्री गांव के चौपाल पर जाकर घोषणा करता है। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वालों ध्यान से सुनो। राजकुमारी चांदनी जो कि खो गई हैं, वे कहीं भी मिले तो उन्हें सही सलामत राजमहल पहुंचा दें। महाराज उन्हें ढूंढने वाले को ढेर सारा इनाम देंगे। दूर खड़ा मोहन ये सारी बातें सुन लेता है। इसका मतलब महाराज भी राजकुमारी से प्यार करते हैं। मुझे राजकुमारी को जल्दी ठीक करना होगा। मोहन वहाँ से निकल पड़ता है और घने जंगलों में उस बूढ़ी औरत की कुटिया में पहुँचता है। अम्मा, मैं जानता हूँ कि आपके पास जादुई शक्तियाँ हैं। मुझे बस ऐसा कुछ बता दीजिए जिससे मैं राजकुमारी को फिर से इंसान बना सकूं। बूढ़ी औरत कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? तभी मोहन सारा राज उस बूढ़ी औरत को बता देता है। वो राजकुमारी मेरी शक्ति से जन्मी हुई एक विद्या है। उसे इंसानी रूप में वापस लाने के लिए तुम्हें राजकुमारी को इसी रूप में अपनाना होगा। अगर तुम राजकुमारी को बैल के रूप में ही अपना लेते हो तो वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मोहन परेशान होकर वापस राजकुमारी चांदनी के पास आता है और सारा सच राजकुमारी चांदनी को बताता है। नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम किसी और के बच्चे को अपनाओ। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। नहीं राजकुमारी, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो गलत था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं तुम्हें इसी रूप में अपनाता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी सहना पड़े। इतना कहते ही तेज रोशनी निकलती है और राजकुमारी चांदनी अपने असली रूप में आती है। तभी इतने में पीछे से रानी अंबिका आती है। मेरे गुप्तचरों ने बिल्कुल सही खबर दी थी, यानी कि तुम दोनों ने मिलकर इसे ठीक कर दिया है, लेकिन अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। पीछे से नकाबपोश व्यक्ति आता है तभी और मोहन को पकड़कर ले जाने लगता है। नहीं रानी माँ, मुझे छोड़ दो। मैं पूरा सच महाराज को बता दूंगा। तुम बाहर रहोगे तभी तो बता पाओगे। ले जाओ इसे और उसी जगह कैद कर दो जहाँ से ये कभी बाहर ही नहीं निकल सकता। तभी नकाबपोश व्यक्ति उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। नहीं माँ, आप ये क्या कह रही हैं? छोड़ दो उसे। उसने मुझे उस रूप से आजाद किया है। इसीलिए तो अब तुम हमेशा यही कैद होकर रहोगी। उसने तुम्हें ठीक तो कर दिया है, लेकिन अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ। इतना कहकर रानी अंबिका आगे बढ़ती है कि तभी राजकुमारी चांदनी उसे जोर से धक्का देती है और वहाँ से भाग निकलती है। भागते भागते वो राजमहल पहुँच जाती है। राजा उसे इस हालत में देखकर कहते हैं, ये क्या राजकुमारी चांदनी, तुम कहाँ थी? मैं बहुत परेशान था। तुम ठीक तो हो ना? तभी राजकुमारी चांदनी रोते हुए राजा को सारा सच बताती है। क्या उसने ऐसा किया? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इतने में पीछे से रानी अंबिका वहां आती है। तुमने मेरी रानी के साथ और मेरी बेटी के साथ इतना घिनौना खेल खेला है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। नहीं महाराज, ये सब जो कुछ भी कह रही है वो सब झूठ कह रही है। नहीं पिताजी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। सैनिकों, इसे ले जाकर बंद कर दो। इसने जो घिनौना खेल खेला है उसकी सजा इसे यहीं मिलती है। फिर सैनिक रानी अंबिका को काल कोठरी में ले जाकर बंद करते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजा मंत्री को आदेश देते हैं। मंत्री जी, जल्दी जाइए। रानी की जो खुफिया जगह है
जहां वो अपने कैदियों को कैद करती है, वहां से सबको लेकर आइए। जो आज्ञा महाराज। फिर मंत्री वहां जाता है और मोहन को उस कैद खाने से आजाद कराता है। तभी उससे सामने एक कोठरी पर नजर पड़ती है, जहाँ एक औरत बैठकर सिसक सिसक कर रो रही होती है। जब मंत्री वहां पहुंचता है तो वो रानी शोभिता होती है। रानी माँ, आप यहाँ? हम लोग तो सोच भी नहीं सकते थे कि आप यहाँ हो सकती हैं। मंत्री उन्हें लेकर राजमहल जाता है। रानी शोभिता को जीवित देखकर राजा काफी भावुक हो जाते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरी रानी वापस मिल गई और मेरी बेटी भी। सारे गुनाह अब सबके सामने आ गए हैं। महाराज, अब सब ठीक हो गया है, मुझे अब चलना चाहिए। नहीं, तुम्हारी वजह से ही सारा सच मेरे सामने आया है। अगर तुम मेरी बेटी को ठीक ना करते तो शायद मुझे मेरी बेटी कभी नहीं मिलती। इसलिए तुम मेरी बेटी से विवाह करोगे और पूरा जीवन इस राज्य का राजा बनकर रहोगे। पर महाराज, मैं इस काबिल नहीं हूँ। मैं तो एक साधारण चरवाहा हूँ। नहीं मोहन, मैं तुम्हारी लायक नहीं हूँ। तुमने ये हक अपनी मेहनत और ईमानदारी से कमाया है। मैं तुम्हें अपने पति के रूप में अपनाना चाहती हूँ, क्योंकि एक गरीब चरवाहा होने के बावजूद तुमने मुझे उस रूप में अपनाया था। इसीलिए मुझे इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपकी यही इच्छा है तो मुझे ये रिश्ता स्वीकार है। फिर कुछ दिनों में राजकुमारी चांदनी और मोहन का विवाह धूमधाम से संपन्न होता है और वे दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।